कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत ही लंबी और घने अंधेरे वाली अंधी सुरंग में खड़े हैं। दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं दिख रही है। हाँ, ये सोचने में ही काफी डरावना लगता है। बिल्कुल, और सुनने में किसी थ्रिलर या सस्पेंस फिल्म का सीन लग सकता है ना। लेकिन सच तो ये है कि ये हम इंसानों की रोजमर्रा की मानसिक स्थिति का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। एकदम सही बात है। मतलब जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहाँ सारे रास्ते बंद लगते हैं, और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि जिन लोगों से जिन अपनों से मदद की उम्मीद थी, ऐसे मुश्किल वक्त में उनका भी कोई अता पता नहीं होता। हाँ, वो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। वही तो, एकदम घुटन, अकेलापन और एक ऐसा बिंदु जहाँ लगता है कि आगे बढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे मुझे लगता है कि शायद ही कोई इंसान बच पाया हो। मानव मस्तिष्क की बनावट ही कुछ ऐसी है कि उसे हर चीज में स्पष्टता चाहिए होती है। मतलब हमें भविष्य के बारे में जानना पसंद है। हाँ, हमें कंट्रोल चाहिए होता है अपनी जिंदगी पर। बिल्कुल, हमें सुरक्षा का एहसास चाहिए। लेकिन जब जीवन अचानक से किसी इंसान को इस तरह के अंधेरे में धकेलता है ना, तो हमारी सारी समाज, सारे हिसाब किताब धरे के धरे रह जाते हैं। सब कुछ फेल हो जाता है उस वक्त। हाँ, अचानक ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक इसी अंधेरे और उलझन वाले बिंदु से अपनी शुरुआत करता है। मतलब हम किसी आम लेख या खबर पर बात नहीं कर रहे हैं आज। जी, आज का विषय बहुत खास है। हमारे सामने जो स्रोत है, द इटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णास काउंसिल का एक बहुत ही विशेष अंश, वो सीधा जीवन के इन्हीं सबसे मुश्किल और हताश करने वाले पलों से बात करता है, और बहुत ही गहराई से बात करता है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य इस छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली संदेश की परतों को खोलना है। हमें ये समझना है कि जब निराशा पूरी तरह से हावी हो जाती है, तो ये सदियों पुराना दार्शनिक ज्ञान सिर्फ किसी पुरानी किताब का हिस्सा न रहकर आज के समय के तनाव और अकेलेपन से निपटने का एक अचूक और व्यावहारिक तरीका कैसे बन सकता है। देखिए, इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये समस्याओं को रातों रात खत्म करने का कोई जादुई दावा नहीं करता। कोई शॉर्टकट नहीं देता। एकदम सही, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके बजाय ये उस पूरे चश्मे को ही बदल देता है जिससे हम अपनी समस्याओं को देखते हैं। शुरुआत में ही जो संदेश दिया गया है वो सीधे तौर पर उस बेचैनी पर वार करता है जिसका जिक्र आपने अभी किया। और वो संदेश क्या है? वो बहुत ही प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये पंक्ति, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो जो पहले से ही डरा हुआ है, जिसके जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, उसे ये बात थोड़ी अजीब और डरावनी लग सकती है। डरावनी कैसे? मतलब थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत ही घने कोहरे में गाड़ी चला रहा है, आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा और गाड़ी का नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस भी काम करना बंद कर दे। हाँ, ये तो पैनिक वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल, मंजिल का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अगर कोई कहे कि अरे भाई बस गाड़ी चलाते रहो और मंजिल की चिंता मत करो, तो ये तो बहुत घबराहट पैदा करने वाली बात है ना। हाँ, ये सुनकर कोई भी परेशान हो जाएगा। बिना ये जाने कि सड़क कहाँ जा रही है, कोई इंसान लगातार गाड़ी कैसे चला सकता है? देखिए, इसी उदाहरण से हम उस मूल समस्या तक पहुंच सकते हैं जो हमारे मन में डर पैदा करती है। सवाल ये है कि वो जो कोहरा है और वो डर है, वो असल में आ कहाँ से रहा है? हाँ, कहाँ से आ रहा है? स्रोत के अनुसार वो कोहरा बाहर की दुनिया में नहीं है, वो भविष्य के नतीजों को लेकर, उस अनजान मंजिल को लेकर हमारी अपनी घबराहट से पैदा हो रहा है। मतलब हमारी अपनी सोच ही कोहरा है। बिल्कुल, हम इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जब बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब असल में हमारे नियंत्रण में कुछ भी बाहरी बचता ही नहीं है। यानी सड़क की स्थिति और वो नेविगेशन सिस्टम दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उनका। हाँ, और इंसान सबसे ज्यादा तब घबराता है जब वो उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। जैसे कि लोग क्या कहेंगे या कल क्या होगा। एकदम सही। नतीजा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, ये सब फल हैं जो हमारे दायरे से बिल्कुल बाहर है। कृष्ण का ये संदेश इंसान को नियंत्रण करने की इस झूठी और थका देने वाली कोशिश से मुक्त करता है। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? जब सब कुछ अनियंत्रित हो जाए, तब भी एक चीज हमेशा इंसान के हाथ में होती है, और वो है उसका अपना कर्म।
उस घने कोहरे में मंजिल की चिंता छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर अपनी आंखें बंद कर ले और स्टीयरिंग छोड़ दे। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर और सामने के उस 1 मीटर रास्ते पर लगा दे जो उसे साफ दिख रहा है। ये नजरिया वाकई चीजों को बहुत आसान बनाता है। इसका मतलब है कि फल की चिंता मत करो का अर्थ लापरवाह होना या हार मान लेना नहीं है। एकदम नहीं। बल्कि इसका अर्थ अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को उस एक जगह केंद्रित करना है जहां से वाकई कोई बदलाव आ सकता है, यानी हमारा अपना काम, हमारा वर्तमान कदम। सही कहा आपने। नतीजों की लगातार चिंता हमें लकवाग्रस्त कर देती है, मतलब पैरालाइज कर देती है, हमें कोई भी कदम उठाने से रोकती है। दूसरी तरफ सिर्फ अपने आज के कर्म पर ध्यान देना हमें वापस गति में ले आता है। हाँ, हम वापस एक्शन मोड में आ जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक टूल है। लेकिन देखिए, अगर ये इतना ही आसान है कि बस सामने के 1 मीटर पर ध्यान दो और अपना काम करो, तो इंसान ऐसा कर क्यों नहीं पाता? मतलब कर्म करते रहना इतना मुश्किल और थका देने वाला क्यों लगता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत का अगला हिस्सा इसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण बताता है। इसमें कहा गया है कि जीवन एक युद्ध है और हर इंसान एक अर्जुन है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। संदेश स्पष्ट है, अगर डर गए तो हार निश्चित है, लेकिन अगर लड़ने का फैसला किया तो जीत तय है। अगर हम पिछले बिंदु से इसे जोड़ें तो हमने समझा कि हमें बस अपना कर्म करना है, लेकिन ये कर्म करना कोई सीधी और आसान सड़क पर चलने जैसा नहीं है। हाँ, कोई हाईवे नहीं है ये। बिल्कुल, क्योंकि ये सब एक युद्ध के मैदान में हो रहा है और यहाँ युद्ध का मतलब किसी हथियारों वाली लड़ाई से नहीं है। 1 मिनट रुको, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। ये बात सुनने में बहुत दार्शनिक और महान लगती है, लेकिन एक आम दिनचर्या के हिसाब से सोचे तो ये थोड़ी अजीब लगती है। अजीब कैसे? मतलब कोई भी आम इंसान तो बस अपनी शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है। सुबह उठकर दफ्तर जाना, अपने परिवार का ख्याल रखना, या फिर ये तय करना है कि आज खाली समय में कौन सी फिल्म देखनी है। हाँ, वो तो है। क्या रोजमर्रा की इन आम जिम्मेदारियों को युद्ध और हर इंसान को अर्जुन जैसा महान योद्धा मान लेना, क्या ये जिंदगी को जरूरत से ज्यादा भारी और तनावपूर्ण नहीं बना देता? मतलब हर वक्त खुद को कुरुक्षेत्र में महसूस करना तो किसी को भी ठका देगा। आपकी ये आपत्ति बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, स्रोत में युद्ध शब्द का इस्तेमाल किसी नाटकीयता या व्यर्थ के तनाव को पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? चुनावों का प्रतीक है जिनका सामना हर इंसान हर दिन करता है। कोई उदाहरण दे के समझाइए। मान लीजिए कार्यस्थल पर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब उस इंसान के मन में द्वंद्व चलता है, क्या मुझे आवाज उठानी चाहिए भले ही मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए? ये तो बहुत आम स्थिति है। या क्या मुझे किसी मुश्किल काम को कल पर टाल देना चाहिए? कोई भी ऐसा फैसला जहां हमें अपनी सुविधा अनुसार चलने और जो सही है उसे चुनने के बीच संघर्ष करना पड़े, वो एक छोटा युद्ध ही है। अच्छा, तो अर्जुन होने का मतलब तीर कमान लेकर खड़े होना नहीं है, बल्कि उस मानसिक स्थिति में होना है। बिल्कुल, अर्जुन होने का मतलब है उस इंसान की स्थिति में होना जो डरा हुआ है, जो भ्रमित है और जो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। जैसे हम सब कभी न कभी भागना चाहते हैं। हाँ, महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भी तो यही चाह रहा था ना, कि वो सब कुछ छोड़कर चला जाए, संन्यास ले ले और शांति से रहे। हर इंसान अर्जुन है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उन परिस्थितियों से भागना चाहते हैं जो मुश्किल और असहज होती हैं। अब बात समझ में आ रही है। तो जब स्रोत कहता है कि डरोगे तो हार जाओगे, तो उसका मतलब किसी बाहरी दुश्मन से हारना नहीं है। जी नहीं। उसका मतलब ये है कि अगर इंसान ने अपनी समस्या का सामना करने से बचने की कोशिश की, उसे नजरअंदाज किया या उसे दूर भागने की कोशिश की, तो वो पलायन ही उसकी सबसे बड़ी हार है। एकदम सही पकड़ा आपने। और लड़ोगे तो जीत तुम्हारी होगी का अर्थ है उस स्थिति का सक्रिय रूप से सामना करना, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना। हाँ, जब कोई इंसान ये तय करता है कि वो भागेगा नहीं, बल्कि अपनी समस्या की आंखों में आंखें डालकर उसका समाधान करेगा, तो वो फैसला ही अपने आप में आधी जीत बन जाता है। वाकई असली लड़ाई हथियारों की नहीं है, बल्कि अपने ही डर के आगे घुटने टेकने और डटकर खड़े रहने के बीच की है। लेकिन देखिए, अगर जीवन वाकई एक युद्ध है और हमें अपनी जिम्मेदारियों और डर से लड़ना है, तो एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या सवाल है वो? इस युद्ध में हमारा असली दुश्मन कौन है? आमतौर पर हम यही मानते हैं कि हमारे खराब हालात, हमारे विरोधी या हमारी आर्थिक स्थिति ही हमारे असली दुश्मन है।
ये बहुत ही आम सोच है। हाँ, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला और गहरा जवाब देता है। स्रोत कहता है परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या बनता है हमारा मन। ये इस पूरे संदेश का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हिस्सा है। ये हालात को दोष देने की इंसानी आदत पर सीधा प्रहार करता है। यहाँ मुझे थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। मतलब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हालात समस्या नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक दुनिया की बात करें तो ये तर्क थोड़ा कमजोर लग सकता है। वो कैसे? मान लीजिए कि किसी इंसान की अचानक नौकरी चली जाती है या कोई इंसान किसी गंभीर शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाता है। ये चीजें तो बहुत बड़ी और वास्तविक समस्याएं हैं ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो फिर हम किसी ऐसे इंसान से ये कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारा मन समस्या है? क्या ये उस इंसान की वास्तविक तकलीफ को नकारना नहीं होगा? कोई भी इंसान इस बात पर भड़क सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने, और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। स्रोत यहाँ किसी भी इंसान की तकलीफ या उसके दर्द को नकार नहीं रहा है। अच्छा। बल्कि वो उस तकलीफ की असली जड़, उस मैकेनिज्म को समझा रहा है जो इंसान को अंदर से तोड़ता है। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी अंतर को समझना होगा। कैसा अंतर? दर्द यानी पेन और पीड़ा यानी सफरिंग के बीच का अंतर। दर्द और पीड़ा दोनों एक ही चीजें नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। दर्द एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। एक परिस्थिति जैसे नौकरी का जाना या बीमार पड़ना अपने आप में सिर्फ एक तथ्य है, एक फैक्ट है। वो एक घटना है जो घट चुकी है। हाँ, वो तो एक फैक्ट है। उस घटना से जो शुरुआती झटका या वित्तीय नुकसान होता है वो दर्द है। लेकिन हमारा मस्तिष्क उस तथ्य के इर्द गिर्द जो पूरी कहानी बुनता है वो पीड़ा है। कहानी बुनता है? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारा दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। जैसे ही कोई नकारात्मक घटना घटती है, दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, खतरे की घंटी बजा देता है, जो हमारा अलार्म सिस्टम होता है। हाँ, ये हमारी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया है। अब इंसान वर्तमान घटना से निकलकर भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है। ओवरथिंकिंग करने लगता है। बिल्कुल, वो सोचने लगता है अब मेरा क्या होगा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, शायद मुझे कभी दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, या मेरी ही किस्मत हमेशा खराब क्यों होती है। ये तो हम सब करते हैं। हाँ, ये जो मानसिक समय यात्रा है, ये जो हताशा और आत्मदया का पूरा चक्र है, वो मन की उपज है, बाहरी हालात की नहीं। यानी परिस्थिति सिर्फ एक पल का झटका देती है, लेकिन हमारा मन उस झटके को महीनों या सालों की पीड़ा में बदल देता है। एकदम सही। इसलिए स्रोत कहता है कि परिस्थिति समस्या नहीं है, परिस्थिति तो बस मौसम की तरह है जो बदल गई है। असली समस्या हमारा वो कमजोर मन है जो उस परिस्थिति को एक अंत मान लेता है। फुल स्टॉप मान लेता है। हाँ, अगर मन मजबूत है तो वो उस परिस्थिति यानी नौकरी जाने की घटना को एक अंत के बजाय एक नई चुनौती के रूप में देखेगा। वो आगे के बारे में सोचेगा। बिल्कुल, वो इस बात पर विचार करेगा कि ठीक है, ये नुकसान हो गया, अब मेरे पास आगे क्या विकल्प है। इसलिए बाहरी घटनाएं तो आती जाती रहती हैं। अगर मन मजबूत है तो हर मुश्किल पार की जा सकती है, क्योंकि तब इंसान समाधान खोजने पर अपनी ऊर्जा लगाता है, न कि खुद को कोसने पर। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये तो एक तरह से नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाली बात हुई। मतलब परिस्थिति सिर्फ एक प्रश्न पत्र की तरह है। अब वो प्रश्न पत्र मुश्किल है या आसान, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने यानी हमारे मन ने कितनी तैयारी की है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। प्रश्न पत्र अपने आप में कोई समस्या नहीं है, वो तो बस एक टेस्ट है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और देखिए, जब मन इस तरह से मजबूत हो जाता है, जब वो हालातों को दोष देना बंद कर देता है, तब इंसान इस दार्शनिक यात्रा के अंतिम और सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। और वो स्तर कौन सा है? ये स्तर है पूर्ण स्वीकृति और समर्पण का। हाँ, और स्रोत की अंतिम पंक्तियां इसी बारे में बात करती हैं। वहाँ लिखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो हार भी जीत में बदल जाती है। बिल्कुल, जब इंसान अपनी आंतरिक लड़ाई जीत लेता है, जब उसका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, तब वो जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी पूरी गहराई के साथ स्वीकार कर पाता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये पंक्ति बहुत ही घिसी पिटी और निष्क्रिय लग सकती है।
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ऐसा लग सकता है कि इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, क्योंकि जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है। ये विचार एक आम भाग्यवादी सोच से अलग कैसे है, जहां इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है? ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है कि एक निष्क्रिय सोच है। अगर हम इन अंतिम पंक्तियों को वापस चर्चा के पहले भाग से जोड़ें, जहां बात कर्म करने की हुई थी, तो पूरी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, कैसे? स्रोत कहीं भी ये नहीं कह रहा कि कर्म करना छोड़ दो। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है बस अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास रखो। यानी प्रयास करना बंद नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। बिल्कुल नहीं, ये सक्रिय मेहनत और गहरी मानसिक शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है। बैलेंस एक तरह का। हाँ, कोई भी इंसान अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, अपना 100% देता है, ये उसका कर्म है। लेकिन वो परिणामों को लेकर, भविष्य को लेकर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहता है, ये उसका समर्पण या विश्वास है। तो ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी चिंताओं को एक बड़ी शक्ति को सौंप देना है। हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है का मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में जो नुकसान या तकलीफ हो रही है वो इंसान को महसूस नहीं होगी। दर्द तो होगा ही। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि इंसान ये गहरा विश्वास रखता है कि इस ब्रह्मांड की जो योजना है वो हमारी छोटी सी मानवीय समझ से बहुत बड़ी है। हाँ, हम पूरी पिक्चर नहीं देख सकते। एकदम सही। कई बार जो घटना आज हमें जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी लगती है, वही सालों बाद हमारी सबसे बड़ी ताकत या हमारे जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित होती है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब है कि जब इंसान इस तरह के विश्वास के साथ जीवन के मैदान में उतरता है, तो हार और जीत की जो बाहरी पैमाने हैं वो मायने ही नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते। क्योंकि जब इंसान परिणाम से चिपका हुआ नहीं है, तो अगर बाहरी दुनिया को लगता भी है कि वो हार गया है, तब भी उसके भीतर कोई हताशा या अफसोस नहीं होता। वो मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहता है। और यही वो मानसिक ताकत है जो बाहरी दुनिया की नजर में दिखने वाली हार को भी भीतर से एक जीत में बदल देती है। वाकई यही इस पूरे दर्शन का सार है। और स्रोत का ये कहना कि जब कृष्ण साथ होते हैं, ये सिर्फ किसी धार्मिक प्रतीक तक सीमित नहीं है। जी हाँ, ये उस परम चेतना, उस सर्वोच्च शक्ति के प्रति भरोसे का प्रतीक है। जब इंसान के पास वो अटूट भरोसा होता है, तो वो जीवन के किसी भी अंधेरे में कभी अकेला नहीं होता। उसकी हर लड़ाई, उसका हर संघर्ष एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। आज की ये चर्चा वाकई विचारों को झकझोर देने वाली रही। चलिए अब इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार समेट लेते हैं। हमने स्रोत से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। जी, सबसे पहली बात, जब भी जीवन में सब कुछ रुका हुआ या फंसा हुआ महसूस हो, तो हमें भविष्य के धुंधलेपन से अपना ध्यान हटाकर अपने वर्तमान कर्म रूपी स्टीयरिंग व्हील पर फोकस करना है। और दूसरी अहम बात, जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं है। जीवन का हर दिन एक संघर्ष है और हर इंसान अपने आप में अर्जुन है। अपनी जिम्मेदारियों और अपने डरों का सक्रिय रूप से सामना करना ही जीत की पहली शर्त है। समस्या से भागना ही सबसे बड़ी हार है। तीसरी बात, जो इस चर्चा का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है, हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। परिस्थितियां सिर्फ तथ्य हैं, घटनाओं का क्रम है। उन्हें अपने लिए समस्या बनाना या अवसर में बदलना पूरी तरह से हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर मन मजबूत है तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। ये गहरा विश्वास कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी और सकारात्मक योजना का ही हिस्सा है, इंसान को हर प्रकार के डर और चिंता से मुक्त कर देता है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण ने वाकई सोचने के कई नए और स्पष्ट रास्ते खोल दिए हैं। और इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को समाप्त करें, मैं चाहता हूं कि हम वापस अपनी उस अंधकार वाली कल्पना पर लौटें जिससे हमने शुरुआत की थी। वो अंधी सुरंग वाली कल्पना। हाँ, हमने बात की थी एक ऐसी अंधी सुरंग की जहां लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं और सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं। लेकिन आज के इस स्रोत और हमारी इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद, विशेषकर इस विचार को कि परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, सिर्फ हमारा मन समस्या होता है, एक बहुत ही बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल उठता है। जरा सोचिए, उस अंधेरे में जिन बंद रास्तों और बंद दरवाजों का जिक्र शुरुआत में किया गया था, क्या वो रास्ते सच में बंद थे? क्या उन पर कोई बाहरी ताला लगा था? ये सोचने वाली बात है। या शायद उन दरवाजों पर कभी कोई ताला लगा ही नहीं था, बस हमारे अपने डरे हुए मन ने नतीजों की चिंता में घबराकर कभी उन दरवाजों तक पहुंचने और उन्हें थोड़ा सा धक्का देकर खोलने की कोशिश ही नहीं की।
वाकई ये बहुत गहरा विचार है। इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक नई गहराई के साथ।